हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, और वो है आपका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, तो हम लोग जो है आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, और इसमें सबसे पहला मेथड हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इनिशियल रेट लॉ मेथड। इनिशियल रेट लॉ मेथड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में भी, एडवांस में भी काफी इससे क्वेश्चंस जो है पुट अप किए गए हैं, और हम आपको आज कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो पुराने आए भी हैं और नॉर्मली जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इनिशियल रेट लॉ मेथड है। इसके बाद आप जो है दूसरा मेथड पढ़ते हैं हाफ लाइफ मेथड। तीसरा आप पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। और चौथा आप जो पढ़ते हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये चार मेथड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और आज का आपका पूरा कंसंट्रेट, क्योंकि इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो बेस्ड हमारा इसी पे रहेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और इसी से रिलेटेड जो है चीजों को आप समझेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको ये मालूम होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, वो जो कंसंट्रेशन की टर्म्स होती है उसकी पावर लिखते हैं। ठीक है भाई, पावर का सम जो होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और ये जो पावर आ रही है वो किस हिसाब से आ रही है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है, ये हमने कई बार आपसे चर्चा किया। और मॉलिक्यूलरिटी जो है थ्योरेटिकल प्रोसेस है। तो इन चीजों को आपने ऑब्जर्व भी किया था और बताया भी था हमने। तो आइए हम लोग आज चलते हैं। पहला मेथड जो है वो कौन सा है? इनिशियल रेट लॉ मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी में ढेर सारे मिलेंगे। ठीक है भाई, तो इनके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक, तो इनके इनिशियल रेट लॉ मेथड का मतलब के लिए सबसे बड़ी चीज हमें क्या है? हमें एक डेटा की जरूरत पड़ती है। उस डेटा यानी एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डेटा मिलेगा, और डेटा की सहायता से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। यानी इस मेथड में आपको एक डेटा मिलेगा, एक टेबल मिलेगी, और उस टेबल की सहायता से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट हम लोग कैसे करते हैं। तो हम एक डेटा लेकर चल रहे हैं। ठीक है भाई, डेटा लेकर चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं। मतलब इसके लिए कंडीशन ये है, जानिए मस्ट रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंटल डेटा। मस्ट रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा यहां चाहिए। तो हमने क्वेश्चन लिया, बहुत सिंपल से है। देखिए, सपोज एक रिएक्शन है, ठीक, और वो रिएक्शन है 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट। ये रिएक्शन दिया गया, 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ डेटा दिया गया है। और वो जो डेटा दिया गया है उसको आप ध्यान समझिए।
जो डेटा हमें दिया गया है वो डेटा है क्या क्या चीज, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और कंसंट्रेशन हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को भाई जी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आपसे कह रहे हैं इसको। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये किस में रहता है, मोल पर लीटर में। दूसरा है इनिशियल, दो रिएक्टेंट है ना, दो रिएक्टेंट है, दो तरह का रिएक्टेंट, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी भी हो जाएगा, बी मोल पर लीटर, ये हो गया। और ध्यान दीजिएगा इसके बाद दिया गया है इनिशियल रेट, इनिशियल रेट दिया गया है रिएक्शन का, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है। इनिशियल रेट जो दिया गया है ये है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में दिया है, ठीक। तो यहां एक्सपेरिमेंट दिया गया है, सपोज करिए ये दिया गया। अब कहीं कहीं यहां पे और एक कॉलम बना देते हैं ये एक्सपेरिमेंट का, कहीं कहीं एक कॉलम बना देते हैं एक्सपेरिमेंट का। तो अगर ये ना बना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कितने कॉलम है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए यहाँ 1, 2 और 3 एक्सपेरिमेंट दिया गया, 3 एक्सपेरिमेंट दिया गया है और तीनों की वैल्यू अलग अलग दी गई है। मान लीजिए इसका 0.1, 0.1, 0.2 ये दिया, दूसरे का दिया है 0.1, 0.2, 0.1 ये दिया, और तीसरा इसका रेट जो दिया गया है 2 × 10⁻³ 1 × 10⁻³, 4 × 10⁻³ ये आपको दिया गया। अब इसमें पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है फाइंड, क्योंकि इसकी सहायता से हम आपको साइड ट्रिक भी बताएंगे, कैसे आप इसको देख करके ये ऑर्डर आउट बताएंगे। फाइंड, पहला चीज रेट ला, रेट ला के बारे में पूछ रहा है, फाइंड रेट ला। और दूसरा पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ रहा है, ठीक है। और तीसरा टर्म जो है वो पूछ रहा है रेट कांस्टेंट। तो थोड़ा आपका सहयोग इसमें चाहिए, हमको सहयोग ये चाहिए जो कैलकुलेशन हो आप उसको समझते हुए चलिएगा, और इस टेबल को हमें मिटाना नहीं जब तक शॉर्ट ट्रिक ना बता दे, क्योंकि इसी टेबल की सहायता से शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये इतनी चीजें दी गई हैं, और इसमें तो जो बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, बोर्ड में जैसे आपके यहाँ न्यूमेरिकल अगर आएगा तो बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन कंपटीशन में आता है वो डायरेक्ट ये पूछता है, तो आपको इतना टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसको किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन हटा रहे हैं भाई, ये डेटा हटाएंगे नहीं, बस ऊपर वाला पोर्शन हटा देंगे। अब देखिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उस 3a+2b था ना, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर k, क्योंकि 3a2b था चाहे, तो हमें a की पावर तो मालूम नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट देख करके रेट नहीं लिखते, तो हम a की पावर x मान लेते हैं, और b की पावर क्या मान ले, y मान ले। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, यानी रेट ला हो गया। ये क्या हो गया, रेट ला, ये हो गया। आपको यही इसी x और y की वैल्यू निकालना है, x और y की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा रेट ला, पहला वाला टर्म मिल जाएगा। तो अब हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के हिसाब से चल रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया गया है, ये इनिशियल रेट दिया गया, ये यानी 2 × 10⁻³ इक्वल टू k। ए की मोलर कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.1 × x पावर x है, और b की वैल्यू कितनी दी गई, 0.1
इन पावर वाई, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यानी नंबर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए ऐसे निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए देखिए, रेट कितना है 1 इंटू 10 पावर -3 के 0.1 की पावर x 0.2 की पावर y, ये सेकंड हो गया। हो गया भैया, ये एक्सपेरिमेंट सेकंड के लिए हो गया। इसी तरह एक्सपेरिमेंट थर्ड के लिए लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -3 के 0.2 ये हो गया कि पावर x 0.1 की पावर y, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब आप देखिए, अगर आपका दिमाग हो, थोड़ा मैथमेटिक्स अब इन्वॉल्व करिए इसमें। आपको ये देखना है इनमें कोई ना कोई एक जो है कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है उसी को डिवाइड कर देते हैं, उसी को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम पहला वाला ले रहे हैं, अगर हम कर दें, देखिए पहले की बात कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दे इक्वेशन सेकंड से, देखिए क्या क्या कट रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 10 पावर -3 और 10 पावर -3 ये कट जाएगा। 1/2 की पावर y आ जाएगा, और 2 यहां देखिए आ रहा है 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर, सिर्फ y बच रहा है, यही तो बच रहा है भाई y। अगर आपको ध्यान हो, इतना कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा इसको करते हुए, ये हो गया। तो हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर -y, उल्टा कर दिया, 1/2 को 2 ऊपर ले गए तो माइनस हो जाएगा, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, यानी x की y की वैल्यू ये -1 आ गई, ये y की वैल्यू -1 हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए अब हम क्या करें, अगर हम इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दे इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा, तब देखिए इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, बोर्ड, ये बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से लगाएंगे भाई। तो अब देखिए क्या आ रहा है, थर्ड को डिवाइड करना है, 10 पावर -3 10 पावर -3 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 भाई, 4/2 2 बचा। इधर क्या हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 की पावर x, 2 की पावर x। तो यहाँ 2 की पावर 1 और 2 की पावर यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1, ये आपका, यानी x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी आपको मिल गई। अब इसके हिसाब से आप देखिए, पहला चीज, पहला रेट ला लिखने की बात है, तो रेट यही तो है, रेट ला, तो रेट ला बराबर पहला रेट ला बराबर के a की पावर हो जाएगा कितना, a की पावर 1 और b की पावर माइनस, ये रेट लॉ, ये आपका रेट लॉ हो गया। अगर आप इसी चीज को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा देखिए पूछा है आपने क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे डिनोट करते हैं, n से, तो n बराबर क्या हो जाएगा, पावर को जोड़ लीजिए, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप इसी चीज को ऑब्जर्व करिए तो तीसरा यहां पे जो ले रहे हैं, तीसरा देखिए रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट की अगर आप यहां पे बात कर रहे हैं देखिए रेट कांस्टेंट हम यही निकाल दे रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, किसी एक एक्सपेरिमेंट में वैल्यू रख दीजिए, देखिए इसको उठाइए आप, रेट बराबर के a की पावर 1 b की पावर -1
ये हो गया। हम पहला ही एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, तो ये जगह 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू k। a की पावर कितना है 0.1 की पावर 1 और b वाला 0.1 की पावर -1। बेस सेम है, पावर तो क्या हो जाएगा 0, यानी pc की पावर 0 तो क्या हो जाता है 1। तो ये हो जाएगा k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आपकी ये आ गई। और यूनिट निकालने का आपने फार्मूला अगर याद हो तो आप उसके हिसाब से फार्मूला भी देख लीजिए। क्या आएगा फार्मूला जीरो ऑर्डर का, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये के की यूनिट होती है जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने बताया कैसे निकाला जाता है, अगर आपको याद ना, रेट हो गया, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ये रेट ला हो गया, ये ऑर्डर ऑफ मतलब जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया और रेट कांस्टेंट की। आइए देखिए, ये तो बोर्ड में जब आपका आएगा बोर्ड में इस तरह से, हम इसमें साइड ट्रिक लेते हैं, इसी की सहायता से साइड ट्रिक लिखेंगे और ये चीज लाएंगे, ये इसको लाएंगे और वो विद इन मिनट आप दिखाई देगा। देखिए हटा रहे भाई इसको, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा इतनी देर में। अब आप इसको देखिए, अगर साइट्रिक की बात कर रहे हैं तो साइट्रिक में आप कंसंट्रेशन देखिए, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यही दे रहा है। साइट्रिक देख रहे हैं हम लोग, साइट्रिक की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सीधे सीधे अगर ये देखेंगे तो यहां पे हम लोग क्या बताएंगे। अब गौर से देखिएगा, पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट आप गौर से देखिए। पहले एक्सपेरिमेंट में जो ए है, ए को देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ना। ए की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन बी की वैल्यू क्या हो रही है डबल हो रही है। ध्यान दीजिएगा, बी की वैल्यू डबल हो रही है और बी की वैल्यू डबल हो रही है तो ये कितना हो रहा है ध्यान दीजिएगा, रेट कितना हो रहा है, रेट हाफ हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, रेट हाफ हो जा रहा है। यानी जो ये रेट में चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ बी पे, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। पहले से दूसरे एक्सपेरिमेंट में आने पर आप यहां पे देख रहे हैं 0.1 से 0.2 हो रहा है, ये डबल कंसंट्रेशन हो रहा है, रेट हाफ हो जा रहा है। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके है, बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी आप सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई ये डबल हो रहा है कंसंट्रेशन तो आधा हो रहा है ना, यानी 1/2 कम हो रहा है। तो सीधे सीधे हम लोग इस तरह से कह सकते हैं जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। यानी आप इसको लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर -1, अगर बी को ऊपर लाएंगे। ये हो गया, अब देखिएगा भी आपको आइडिया होगा। फिर दूसरी चीज देखिए, एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड को देखिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको देखिए, ये वाला देखिए, ये एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड को आप देख रहे हैं, या आप इसको देखिए, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है, कांस्टेंट एक कांस्टेंट वाला लेते हैं, ये डबल हो रहा है, और ये क्या हो रहा है यहां से यहां कांस्टेंट हो रहा है। ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ जाएगी, डायरेक्ट आप लिखना सीख जाएंगे। तो यहां रेट देखिए, ये कई गुना बढ़ रहा है, डबल। यहां रेट देखिए डबल हो रहा है, यानी अब देखिए
इस एक्सपेरिमेंट से इस एक्सपेरिमेंट में आने पर आपका बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, लेकिन आप ए का कंसंट्रेशन जब डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है, यानी ए का कंसंट्रेशन डबल तो रेट डबल हो रहा है। यही तो आपने ऑब्जर्व किया, ए का कंसंट्रेशन अगर डबल हो रहा है तो रेट डबल हो रहा है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर इसे डबल करेंगे तो ये डबल होगा, ये सिंगल है तो ये सिंगल, ये हो जाएगा, यानी ये हो गया। अब दोनों को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो आपका रेट ला क्या आ जाएगा, देखिए रेट ला बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, ए की पावर 1 आ रही है, बी की पावर -1, यही तो आपका रेट ला था भाई, यही रेट ला था अभी आपने पढ़ा। हमने आपसे क्या कहा फिर समझ लीजिए, हमने कहा इसी एक्सपेरिमेंट को देख करके आप पता करिए कि रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 लिया, 1 और 2 एक्सपेरिमेंट लिया, तो उसमें 1 और 2 में देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो कांस्टेंट, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन बी है वो डबल है। वो क्या है, डबल है, यानी ये कांस्टेंट होगा तो अब इस पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है, तो जब ये 2 गुना हो रहा है तो ये 1/2 गुना कम हो रहा है, मतलब इनवर्स हो रहा है। ये 2 गुना बढ़ रहा है तो 1/2 गुना कम हो रहा है, यानी इसको बढ़ाने पर रेट कम हो रहा है, यानी इनवर्स हो गया। इनवर्स हो गया तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। बी की बात कर रहे हैं तो बी को अगर ऊपर लाएंगे बी की पावर -1 हो जाएगी, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर -1। अब इसको देखिए, पहला और तीसरा देखिए, इसमें ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और बी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। एक कांस्टेंट लेते हैं भाई, मिक्स कॉन्सेप्ट भी लेंगे, अभी आगे की बात है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि जब इससे इसमें आ रहे हैं आप तो यहां भी ये डबल हो रहा है, इसका मतलब है ए डबल तो ये डबल, अगर ए 1 है तो ये भी 1 है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। अब दोनों को कंबाइन करके लिख दिए, ये रेट ला गया। अब इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 - 1 = G। उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शॉर्ट ट्रिक अभी और क्वेश्चन लेते थोड़ा आपको आइडिया होगा। ये तो अभी पहला क्वेश्चन था, तो इस तरह से निकालते हैं, बाकी चीजें आप अपने आप से निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये आपका जो है ये हुआ। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2a + b gives product। 2a + b gives product, इसमें दिया गया है वही चीज, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहां दिया है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट दिया गया है, अब इसमें वैल्यू दिया गया है 0.2, इसमें वैल्यू दिया है 0.2 और 0.4। एक्सपेरिमेंट चाहे तो आप आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 0.2 0.4, और यहां वैल्यू दिया गया है 0.1 0.2 0.2, और इसकी वैल्यू दी गई है 1 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ 0.25 × 10⁻³ ये दिया गया, ठीक है भाई, ये वैल्यू दिया गया है। तो आपसे इसमें निकालने को क्या कह रहा है, निकालने को वही चीज क्या क्या, रेट ला, ऑर्डर
रेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और के की वैल्यू। ये तो बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट आप लगाइए, बोर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लगाइएगा, एक्सपेरिमेंट बनाइएगा। एक्सपेरिमेंट बनाने के बाद जो है आप इक्वेशन बनाने के बाद एक को 3 से एक को 2 से जो कांस्टेंट देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट मिल रहा है, ये कांस्टेंट मिल रहा है, तो एक बार 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिएगा, एक बार 2 और 3 को, अपने आप आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो बोर्ड का कॉन्सेप्ट जो है आपने जो अभी पहले लगाया था अप्लाई आप करें, हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे आ रहे हैं, अप्लाई योरसेल्फ। ठीक है भाई, अपने आप से लगाइए। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक का। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज किया था यहां पे, आइए देखते हैं। अब वही चीज हमने कहा ना, आप क्या करते हैं, आप एक एक एक्सपेरिमेंट को पकड़िए। जैसे देखिए ध्यान से, इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, अगर इसको देख रहे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ना भाई, और इसकी वैल्यू जो है आप देख रहे हैं, ये क्या है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है ना। तो अगर आप ध्यान दीजिए, अगर ये डबल हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू है ये कई गुना बढ़ रही है। देखिए 1 इंटू कितना, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रही है। ये आपकी वैल्यू जो है 4 टाइम्स राइज कर रही है, 4 टाइम्स राइज। यानी जो पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसका जो रेट है वो सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ए डबल हो रहा है तो ये 4 टाइम्स, यानी ए अगर 1 होगा तो वो 2 टाइम्स, यही तो रेशियो आ रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग अगर इसका रेट लिखेंगे तो सीधे सीधे कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस पे कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। ये आ गया। अरे भाई डबल तो 4 टाइम्स, अगर ये सिंगल होगा तो 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा एक इक्वेशन, तो इससे आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें देखिएगा। अब दूसरा देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं यहां पे सेकंड और थर्ड को देख रहे हैं, सेकंड और थर्ड को देख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, यानी बी कांस्टेंट हो गया, ए डबल हो रहा। अब इसको देखिए, ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, 4 से 0.25 हो गया। तो कै गुना हुआ, 0.25, 1 में 4 होता है तो 4 में कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। ये कितना टाइम डिक्रीज कर रहा है, 16 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। 16 का मतलब 2 की पावर 4, 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4 हो गया। अगर आप देखिए, जब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है, और ये इनवर्स हो रहा है, इनवर्स यानी 1/, हो जाएगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, डबल का 4 गुना हो रहा है, डबल का 4 गुना डिक्रीज कर रहा है। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ए की पावर 4, ए की पावर। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे यही चर्चा किया कि अगर आप देखिए इसको डबल कर रहे हैं तो ये 16 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज का मतलब एक दूसरे के इनवर्स है, बढ़ा रहा है कि घट रहा है, तो इनवर्स हो गया, कितने गुना हो रहा है, 2 की पावर 4, यानी 16 टाइम का मतलब 2 की पावर 4। तो ये अगर 2 हो रहा तो ये 2 का पावर 4 हो रहा है, यानी ए की पावर 4 हो जाएगा। जैसे अगर ये 2 हो रहा तो वो भी 2, तो 1 हो गया, ये 2 हो रहा है तो ये 2 की पावर 4 और ये 4 टाइम्स, ये जो है अगर ये 2 हो जाएगा तो 4a यानी 16 टाइम्स हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग ये इक्वेशन ले आ सकते हैं, ठीक है। अब ये और ये दोनों को अगर आप ले आइए तो आप रेट ला लिख सकते हैं। देखिए रेट ला इज इक्वल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -4,
तो ये आ जाएगा क्या, a की पावर -4 और b की पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, -4 + 2 = -2। और ये रेट लॉ आपका हो गया, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। टोटल ये है, ये इसको देख करके आपने बता दिया। बाकी बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ना, तो आपको a की पावर -4 दिखाई देगी, b की पावर आपको 2 दिखाई देगी। ये आप देखिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज वैल्यू आएगी जो हमने ये डायरेक्ट निकाला है। आपको ये वैल्यू आपको दिखाई देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे ये दिया रहेगा डेटा कंपटीशन में आपसे, और पूछ लिया रेट लॉ लिखना है, तो ये छोड़ो कहेगा बोर्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आप रेट लॉ लिखिए। आपने देखा, कॉन्सेप्ट देखा, इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद फिर आपने देखा, उसी हिसाब से ट्रिक का इस्तेमाल किया। आइए आओ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जब आप खुद लेकर के एक्सपेरिमेंट द्वारा करेंगे, वैसे बुक में बहुत से हैं, एडिशनल बुक देखिएगा, बहुत से क्वेश्चंस हैं। जब आप खुद अप्लाई करेंगे, अपने आप को अप्लाई करेंगे, तो आपको धीरे धीरे आइडिया होगा। स्टैंडर्ड मेथड बहुत सिंपल तरीके से है। देखिए 2004 आईआईटी में आया था, क्वेश्चन दिया गया है ऐसे ही, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया है, और आपसे पूछ रहा है इनिशियल रेट दिया गया है। इनिशियल रेट दिया गया। अगर इसी को आप अप्लाई करिए तो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है 0.1, 0.2, 0.1, और ये दिया है 0.1, 0.1, 0.2। अभी जिस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी किए थे, 0.05, 0.1, 0.05। अब आपसे इसमें पूछा है क्या क्या, रेट कांस्टेंट पूछा है, रेट लॉ पूछा है फाइंड, और दूसरा पूछा है रेट कांस्टेंट। अब जब ये निकाल लेंगे तो अपने आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ भी जाएगा, आप इसको कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं, कोई 60 ट्रिक देखेंगे। 60 ट्रिक हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे भाई, 60। आप अगर खुद अप्लाई कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पॉइंट आउट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक इस इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं, इसमें ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है। अरे भाई 0.05 है, 1 हो गया है। देखिए ये जो है आपका, ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, और बी की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, और आप देखिए रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल ही तो हो रहा है भाई, 0.05 गुणे 2 कर दीजिए, 0.10 आ जाएगा। तो इसका मतलब रेट ए के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी आप लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये हो गया एक इक्वेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। पहला ये एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा देखिए, अब दूसरे में अगर आप गौर करिए तो दूसरे में हम लोग सीधे सीधे इसको लेंगे, इसको देखते, ये है, क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट है ना, में एक कांस्टेंट देखना है। तो यहां पे देख रहे हैं, यहां से यहां आइए तो ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है। और यहां से यहां आ रहे हैं तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, नो चेंज, कोई भी चेंज यहां कंसंट्रेशन में नहीं हो रहा है।
यहाँ पे कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज ना होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड न करे। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे जब नो चेंज हो रहा है और ये कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 0 और यहाँ ए की पावर 1 है, क्योंकि ये डबल तो ये डबल। ठीक है भाई, तो अगर हम इसी को मिला के लिख दें तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ला बराबर कांस्टेंट आ जाएगा के, ए की पावर 1 आ गई, बी की पावर 0 आ गया, हो गया कि नहीं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 0 यानी 1, ये मिल गया आपको, रेट ला मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल गया। रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, क्योंकि आपको तो मिल चुका है ना रेट ला, तो आप लिख लीजिए, पहला ही ले रहे हैं 0.05 इज इक्वल टू के, ए क्या है, ए है 0.1 और बी क्या है 0.1 की पावर 0, किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 0.05 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू के। अब आप इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करना हो, सीधे सीधे आप देख लीजिए कितना वैल्यू आ रही है, ये आपकी हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, और यूनिट निकालना हो तो यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने फार्मूला बताया है। ठीक, मोल अपॉन लीटर 1 की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। आपको हमने बताया है के बराबर मोल लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये इसमें रख लीजिए, जो ऑर्डर आ रहा है वही ऑर्डर रख लीजिए, यहाँ पे ऑर्डर रखने के बाद के की यूनिट निकल आएगी। इसको सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो अच्छा है, नहीं कर रहे होंगे तो जैसे चल रहा है आपका वैसे बहुत ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट नहीं आई होगी, ये डेट से हो। तो ये रेट ला हो गया, ये आपका रेट ला हो गया, ये निकालना था इस तरह से। ठीक, ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसके हिसाब से हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, और ये जानते हैं ये IIT JEE 2004 में दिया गया है, 2004 में आया है क्वेश्चन, और इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, बोर्ड का कॉन्सेप्ट, तब भी आपका यही है, तो भी जो है तो आप अप्लाई करिएगा अपने आप को, जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे अपने आप को उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ देख करके आपका रोबोट की जैसे दिमाग चलता है तो अलग बात, तब कोई कुछ कहना ही नहीं, आप खुद समझदार हैं और आपको ज्यादा समझाना भी जो है उचित नहीं। आइए और क्वेश्चन दे, तो कहीं कहीं मिक्स कॉन्सेप्ट आया हुआ है, कहीं कहीं मिक्स कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है आपको। तो आइए देखते हैं कुछ, ये 2014 में आया हुआ है, और यहां पे दिया क्या गया है, जैसे 2a दिया है प्लस b दिया है, और ये कन्वर्ट हो रहा है c प्लस d में, और कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, और कह रहा है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। यहां थोड़ा चेंज कर दिया, बोलने का तरीका जो है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C कह दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C कह दिया, ये बोल दिया। ठीक है भाई, और ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यही यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यही चीज है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन बस आपको समझना कॉन्सेप्ट, मिक्स कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मिक्स कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहां सीधा सीधा ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए 0.1 दिया गया है, 0.1 दिया गया है, 0.2 दिया गया है, 0.1 दिया गया है, 0.2 दिया गया है, 0.1
1 दिया और इसकी वैल्यू दिया गया है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 और 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये दिया। अब आप पहले वही चीज समझ लीजिए, ये चीज क्या है, जो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन सी दिया गया है, अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखना जाने, जैसे आपने रेट लिखना तो पढ़ा ही, जैसे शुरुआत में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए कोफिशिएंट क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे। तो अगर हम लोग इसी को लिखना चाहें, जैसे ये दिया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते थे, याद है आपको? रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग लिखते थे, देखिए कोफिशिएंट में -1/2 dA by dt is equal to minus dB by dt is equal to dC by dt is equal to dB by dt, ये लिखते। अगर आपको याद हो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, ये हम लोगों ने नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और ये आपने कहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस। आपसे कहा गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अगर आप देखें यहाँ पे तो आप यही तो बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डीसी अपॉन डीटी, यही तो बोल रहे हैं। अरे भाई रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे आपको सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ये सब एक दूसरे के बराबर है, सी और डी है ना, सब एक दूसरे के बराबर है। तो अगर आपसे कहा जाए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर इसके, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये, ठीक है, सब एक दूसरे के बराबर वैल्यू है। तो हम लोग इसे जो ये दिया लैंग्वेज में चेंज किया है, बाकी इसकी कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन भी इसके बराबर है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के बराबर। तो अब ये ध्यान रखिए, तो चीजें वही है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया, एक मिक्स कॉन्सेप्ट दे दिया गया है और इसको आप समझ सकते हैं इसकी सहायता। अब बाकी चीजें तो वैसे ही, बाकी वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिए। अब देखिए पहला, देखिए ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, रेट को कांस्टेंट है और ये क्या है, डबल हो रहा है। तो बी डबल हो रहा है लेकिन कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, यानी इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ बी या ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके हिसाब से, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 0, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, तो कांस्टेंट इसको छोड़ दीजिए। बी की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं लेकिन रेट में चेंज नहीं हो रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना भी बढ़ाइए, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर हम लोग इसको इससे देखते हैं, ये क्या हो रहा है, डबल, और इसको देखिए ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट, और इसको देखिए ये क्या हो रहा है, डबल। ध्यान दीजिएगा, बी तो चेंज नहीं हो रहा है और ये डबल हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन ए का जो है, ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ये डबल हो रहा है, ये डबल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये हो गया। अब आप दोनों को मिला के लिख लीजिए, तो रेट ला बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के ए की पावर 1 बी की पावर 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 0 यानी फर्स्ट, 1 + 0 यानी फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 + 0 यानी फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे सीधे आपका हो जाएगा। आप कह सकते हैं इस चीज को। और यहाँ पे जानते हैं आप, क्वेश्चन में जो दिया गया है आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बराबर दिया गया है dc बाई dt इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है, पहला आप दिया है k a की पावर और b की पावर 1, दूसरा दिया है k a की पावर 2 b की पावर 1, तीसरा दिया है k a b की पावर 2 और चौथा दिया है k a ये दिया। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है, कौन सा ऑप्शन? ये रेट लॉ है आपका। इस रेट लॉ में अगर आप देखिए किसी की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही आपका हुआ, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रेट लॉ जो है किसी की पावर 0 तो हो जाता है 1, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा भाई, रेट बराबर के ए की पावर आपका 1, यही तो है। और ये आपका जो है इक्वेशन आपका सीधे सीधे यही आपका हो जाए। बात समझ में आया भाई? ये चीजें हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इन चीजों को। तो हमारा कहने का मेन मकसद ये है कि आपको दिया जाए क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा परेशानी हमारे कहने का मतलब है कि आप देखिए क्वेश्चंस को, बोर्ड का पैटर्न तो आपको मालूम है ही है, बोर्ड के पैटर्न से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन जो ट्रिक है वो भी अगर आपको आइडिया रहेगी तो आप चीजों को समझ सकते हैं, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक देखिए ये 2014 में आया था भाई मिक्स कॉन्सेप्ट का। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं और उसको करिएगा, उसको आप करिएगा, अब इसको हम बताएंगे नहीं आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जितना आपसे हो जाए अच्छी बात है। ये भी आईआईटी एडवांस 2014 में आया है भाई, आईआईटी एडवांस 2014 में आया है। फॉर एम कन्वर्ट हो रहा है एन में, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ the rate of disappearance of m increases by a factor of 8 upon doubling द कंसंट्रेशन ऑफ, जो टेबल में आप देख रहे थे वो बोल दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एन ए। आपको बताना है कि पहला ऑब्जेक्ट है 4, पहला जो दिया है 4, दूसरा दिया है 3, 2, 1। ये आपको कितना करना, ठीक है भाई? इतनी बातों को कर डालिए और इसको आप सॉल्व करके, आप सॉल्व को वैसे भी आप करेंगे नहीं, आपके जो है आदत में शुमार नहीं है इस चीज को करना, लेकिन फिर भी हम आपसे उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद रिकॉर्ड करें कहां पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है?